रुत्व प्रकरण चल रहा है। कल हमने क्या पढ़ा था? संस्कर्ता और संस्कर्ता, संस्कर्ता संस्कर्ता। अब आइए अगला सूत्र पढ़ते हैं। पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे क्या करता है, क्या कहता है सूत्र? अंपरे खई, है ना? अंपरे खई पुमो रुहु। अंपरे खई पुमो रुहु। अम है, अम मतलब अम प्रत्याहार, अयोन सूत्र के आ से लेकर के यम गणनम के मा तक अम प्रत्याहार बनेगा। अंपरे और खय, खई मतलब खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार में खफा छठा सूत्र के खा से लेकर के कपय के या तक बनेगा। अर्थात अम में क्या वर्ण आएंगे? अ इ उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ङ ण न, ये सारे अम प्रत्याहार में आएंगे। खय प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये आएंगे आपके खय प्रत्याहार में। तो अम है पर में जिसके अम प्रत्याहार का वर्ण है बाद में जिसके ऐसा खय प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है? उस खय प्रत्याहार के वर्ण बाद में रहने पर पुम का जो मा है, पुमो है ना, पुमा, तो षष्ठी अलोन्त से परिभाषा से माँ के स्थान पे, अंत के स्थान पे, ठीक है? तो पुम का जो माँ है उस माँ को क्या हो जाएगा? रु हो जाएगा, ठीक है? पुमः खय्यम परे, समझ में आया? अंपरे खई, ऐसा खय प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो कि उस खय प्रत्याहार के वर्ण के ठीक तुरंत बाद में अम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो पुम का जो मा है उसको क्या हो जाएगा? रु हो जाएगा, उसके स्थान पे हो जाएगा रु। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है? पुंस कोकिलः, पुम कोकिलः, ये स्थिति है। अम परक खई, अम प्रत्याहार में आता है क्या? ओ, अ इ उ री ली ए ओ, ओ अम में आ गया। अम है पर में जिसके, अर्थात जिसके बाद में अम है। का के बाद में अम है, का जो है खय प्रत्याहार में आएगा, ख छट चट तो क प, का आ गया। तो अम है पर में जिसके ऐसा हो गया खय को, और इस अम्परक खय के बाद में रहने के कारण मां को क्या हो जाएगा? रु, ठीक है? तो पुम रु कोकिला, अनुबंध लोप हो जाएगा पूर्व कोकिला, है ना? अत्रानुनासिकः, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र इस रु प्रकरण में रु से पहले क्या होगा? अनुनासिक हो जाएगा विकल्प से, तो इसको अनुनासिक हो जाएगा। तो पूर्व कोकिलः, ठीक है? विकल्प से होता है अनुनासिक, तो अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकात् परो अनुस्वार से क्या हो जाएगा? अनुस्वार, तो स्थिति क्या हो जाएगी? पूर्व कोकिलः, ठीक है? अब इस रेफ को खरवसानयोर विसर्जनीयः, खर प्रत्याहार में क्या आता है? खरवसानयोर विसर्जनीय से क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पुंहु कोकिलः, इधर पुं कोकिलः, ठीक है? तो दोनों चल रहा है पुं कोकिला और पुं कोकिला। अब यहां पर देखना है, ये जो पुम का जो विसर्ग है, इस विसर्ग को पहले वार्तिक पढ़ाया, संपुंकानाम सो वक्तव्यः। संपुम कान का जो विसर्ग है
उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो आपका ये क्या है, पुम है, पुम का विसर्ग है, इसलिए उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे दंत सा हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी, पुंस कोकिलः। ठीक है, दूसरा अनुस्वार वाला पुंस कोकिलः। ठीक है, कोकिलः इस तरह से बन जाएगा। एक अनुस्वार पक्ष और एक अनुनासिक पक्ष दोनों में। तो पुम के माँ को पुमा खयिम परे से रू अनुबंध लो, अत्र अनुनासिका पूर्व से तुआ से अनुनासिक पक्ष में अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः से अनुस्वार, रेफ को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग, और संपुम का नाम सो वक्तव्य से विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो पुंस कोकिलः, पुंस कोकिलः, ये दोनों रूप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सूत्र आता है नश्छव्य प्रसान। नश्छव्य प्रसान क्या कहता है, अंपरे छवि, अंपरे छवि, इसमें छव प्रत्याहार है। इसमें क्या है, छव प्रत्याहार। छव प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता है, तो ख फ छ ठ थ के छ से लेकर के छ ठ थ च ट त, बस यहीं तक चटता के वादा की बनेगा। तो कितने अक्षर आएंगे छव प्रत्याहार में, छ ठ थ च ट त, 6 अक्षर है ना, 6 अक्षर आएंगे। खपा छठ के छ से लेकर के चटता के व तक, छ ठ थ च ट त, 6 अक्षर आएंगे। तो छवि क्या है, अंपरे छवि, अम है बाद में जिसके ऐसे छव प्रत्याहार के वर्ण, छव प्रत्याहार के वर्ण के बाद में रहने पर, वैसे वहां पहले में क्या था, अम हो बाद में जिसके ऐसा खय, अंपरे खय था, खई। यहां पर क्या है, अंपरे छवि, मतलब अम है, अम प्रत्याहार का वर्ण है बाद में जिसके ऐसा छव प्रत्याहार का वर्ण, ऐसा छव प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, ऐसा छव प्रत्याहार का वर्ण रहने पर क्या होगा, नान्तस्य पदस्य रुहु, जो नान्त पद है, ना है जिसके अंत में ऐसा ऐसा जो पद है, उस पद को, अर्थात वही यहाँ पे वही परिभाषा सूत्र सर्वत्र लग रहा है, षष्ठी विभक्ति के होने कारण षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य आदेश था। तो अंतिम यानी अर्थात जो ना है, नान्तस्य पदस्य, यानी अर्थात उस न के स्थान पे क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा। समझ में आया। तो अम परे छवि, अम प्रत्याहार का वर्ण है बाद में जिसके ऐसा छव प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर जो नान्त पद है, नान्त पद के ना को, है ना, परिभाषा सूत्र की सहायता से। ठीक है, यानी उस नान्त पद का जो ना है, उस ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा। अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रूह हो जाएगा। उदाहरण क्या है, नतु क्या था, नश्छव्य प्रसान, छवि अप्रसान शब्द है वहां, न तो प्रशान शब्द से, यानी प्रशांत शब्द का निषेध कर रहा है। तो अम है बाद में जिसके ऐसे छव प्रत्याहार के वर्ण के बाद में रहने पर जो नान्त पद का जो ना है उसके स्थान पे हो जाएगा रू। प्रशान शब्द को छोड़ करके, है ना, न तो प्रशान, प्रशान शब्द के ना को नहीं होगा, निषेध कर रहा है। इसलिए सूत्र नह छवि अप्रशान, यानी प्रशान शब्द को छोड़ करके। ठीक है, सूत्र में है अपना छव्य प्रशान में नह छवि अप्रशान, प्रशान शब्द को छोड़ करके ही ना के स्थान पे रू करता है। इसका उदाहरण आगे आएगा, उसके पहले एक सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीय से सह क्या करता है, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर विसर्ग के स्थान पे क्या कर देता है, दंत सा कर देता है। खरी है ना, खरी विसर्जनीय
सहा स्यात्, खरी परे, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो विसर्जनीयस्य यानी विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, दंत सा। उदाहरण आपका आ रहा है चक्रिष्ट्रायस्व, चक्रिन, चक्रिन त्रायस्व, ये स्थिति है। चक्रिन त्रायस्व में क्या माना है उसमें, उसमें माना क्या है, नष्ट छव्य प्रसारण में अम्परे छवि, अम प्रत्याहार में क्या आ जाएगा, त्रा जो है, त्रा में स्थिति है, त र और आ, ठीक है, त्रा का विवरण है, त्रा का विवरण मैं दे रहा हूं। तो अम प्रत्याहार में क्या आ जाएगा, रा, आयुन के यहां से लेकर के अमण के नाते तो हैवर्ट का रा आता है बीच में, तो रा आ जाएगा इसमें अम। अम्परक छव प्रत्याहार में आएगा तब छठत चटत, ठीक है। तो अम्परक छव है तो नान्त पद हो गया आपका चक्रिन, चक्रिन के ना को क्या हो जाएगा, रू, ठीक है। अनुबंध लो, चक्रिन त्रायस्व, ये दशा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही अत्रानुनासिक पूर्वस्थित हुआ, अत्रानुनासिक पूर्वस्थित यहां हो जाएगा अनुनासिक रो से पूर्व में, तो चक्रेण त्रायस्व, ठीक है। अनुनासिकात परवनुस्वारा से पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, तो चक्रेण त्रायस्व, ये स्थिति बने। अनुनासिकात परवनुस्वारा, इस सूत्र से पक्ष में क्या हो जाएगा, जिस समय जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा, क्योंकि अनुनासिक विकल्प से होता है ना, तो अनुनासिकात परवनुस्वारा से क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अस्तु, इसके बाद में खरिच खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा। किसको, इस रेफ के स्थान पे विसर्ग, इसको हटाया तो स्थिति क्या बन जाएगी, चक्रियों, चक्रियों त्रायस्व, इधर अनुस्वार वाला चक्री, चक्री त्रायस्व, चक्री त्रायस्व है ना। अब यहां पर विसर्ग को, अभी जो सूत्र पढ़ा हमने, विसर्जनीय, विसर्जनीयस्य सहा, यानी विसर्जनीय के स्थान पे सा हो जाएगा, ये विसर्ग इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दंत सा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, चक्रियों, चक्रियों त्रायस्व, ठीक है। इधर अनुस्वार पक्ष वाला, ये तो अनुनासिक वाला हो गया, ये तो अनुनासिक वाला ही हो गया, और ये अनुस्वार वाला हो गया, ठीक है। चक्रियों त्रायस्व, चक्रियों त्रायस्व, ये दोनों अनुनासिक पक्ष वाला एक हो गया और एक अनुस्वार पक्ष वाला, दोनों रूप यहाँ पर सिद्ध होते हैं। इसके बाद में प्रश्न करता है कि प्रशान किम, तो प्रशान तनोति, अप्रशान किम, सूत्र में अप्रशान लिखा है ना, तो अगर अप्रशान ग्रहण नहीं करते तो प्रशान तनोति, यहाँ पर भी अम्पर छवि परे है ये तनोति में, इसलिए प्रशान का जो ना है उसको रू हो जाता, और ये जो संधि है वहां पर भी हो जाती, जो अभीष्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रशान तनोति में अप्रशान ग्रहण करने के कारण प्रशान तनोति में रू नहीं होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न किया कि पदस्य किम का, नान्तस्य पदस्य, नान्त पद को होता है, कहा जो पद नहीं है वहां पर भी ना को रू नहीं होगा। उदाहरण दिया पदस्य किम हंति, हंति में, हंति जैसे लिखा हंति, तो हंति में जो ना आ रहा है, अम्परक छवि तो बाद में है, लेकिन हंति का जो ना है वो पदांत का ना नहीं है, इसलिए उस ना को रू नहीं होगा, ठीक है। अगला सूत्र है नृन, नृन पे, नृन पे क्या करता है, नृन इत्यस्य रुहु वा पे, प बाद में रहने पर, पकार बाद में रहने पर नृन का जो ना है उसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। नृन इत्यस्य, नृन इत्यस्य, तो इसका जो ना है रुर्वास्यात् पे परे, प बाद में रहने पर नृन का जो ना है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, नृन
तो इसका जो उदाहरण है वो अगले सूत्र में, इसके ठीक तुरंत बाद में सूत्र आ रहा है, उस सूत्र के बाद आ रहा है। कुपोह कपौ च, कुपोह कपौ च। कुपोह में कूच पूच है ना, कुपु तयो हो कुपोह, कु और पु। कवर्गे पवर्गे च, कवर्ग और पवर्ग बाद में रहने पर, कवर्ग और पवर्ग बाद में रहने पर विसर्गस्य कपौ स्तः, कवर्ग बाद में रहने पर जो विसर्ग है उसके स्थान पे जिह्वा मूलीय हो जाएगा। का के आगे जो अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह होता है उसी को क्या बोलते हैं, जिह्वा मूलीय। और प और फा के आगे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उपधमानीय। तो क कपौ है, कवर्गे पवर्गे अर्थात कवर्ग पवर्ग बाद में रहने पर जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, कपौच स्तः, कपौ स्तः मतलब जिह्वामूलीय और उपधमानीय हो जाएगा। और कपौच च भी लिखा हुआ है तो चाद विसर्ग अपि, चा ग्रहण करने के कारण पक्ष में विसर्ग भी होगा। तो इस तरह से अब इसका उदाहरण से पूरा इस सूत्र का अर्थ संघटित होगा। उदाहरण क्या है, नृन, नृन पाहि, उदाहरण क्या है, नृन पाहि। अब सूत्र पहला है, लगाइए, नृन पे, नृन पे सूत्र क्या करता है, नृन के ना को रू हो जाएगा विकल्प से, पा बाद में रहकर, पा बाद में है, पा बाद में है तो इसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, नी रू पाही, है ना। अनुबंध लोग करेंगे, स्थिति क्या हो जाएगी, नृ नृर पाही। अब यहाँ वही अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु हुआ, पूर्व वाला सूत्र, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु हुआ से क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा इसको। तो नृयु न्यूर पाही, और अनुनासिका परोनुस्वार उसे विकल्प से होता है तो पक्ष में अनुस्वार, तो दोनों ही लिख लेते हैं अभी से। ये लीजिए नृन पाही, ठीक है। अनुनासिक, अत्रानुनासिका पूर्वस्तुआ से विकल्प से अनुनासिक, और पक्ष में अनुनासिका परोनुस्वारा से अनुस्वार। रा को खर में पाता है तो खरवसानी और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, नृहि पाही, अनुस्वार वाला पक्ष, नृहि पाही, ठीक है। दोनों पक्ष चल रहा है, अनुस्वार और नासिक और अनुस्वार का। विसर्ग हो गया। अब इस विसर्ग के स्थान पे लिखा खर प्रत्याहार में आता है भी, पा आता है, खमचड़ चिड़तो, खा फा छठा था चाटा था का पा आता ही है। तो विसर्ग के स्थान पे विसर्जनीय से सा से सा प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, उसको बात करके एक सूत्र आ गया, कुपो कपौच। क्या कह रहा था वो, कवर्गे पवर्गे चपरे, पवर्ग यहाँ पर में है तो कवर्गे पवर्गे चपरे, विसर्जनीयस्य विसर्गस्य, विसर्ग के स्थान पे अवस्था जिह्वामूली और उपधमानीय हो जाएगा। जिह्वामूली उपधमानीय आप समझ लीजिए क्या है। जिह्वामूली जैसे ये जो अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह है ना, ये का और खा, इस दोनों के आगे आए तो इसको क्या बोलते हैं, जिह्वामूली। इसको जिह्वामूली बोलेंगे, इसको जिह्वामूली बोलेंगे। और पा और फा के आगे चिन्ह आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, उपधमानीय। क्या बोलेंगे, उपधमानीय। और ये क्या है, जिह्वामूली, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिह्वामूली, हो गया आपका उपधमानी वर्ण। इसको अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपधमानी, ये सब अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए, इस विसर्ग के स्थान पे कुपो कपोचे से क्या हो जाएगा,
क्योंकि पा परे है तो पा परे होने के कारण इनको क्या होगा, उपधमानीय हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, नृपाही। ठीक है, पक्ष में अनुस्वार पक्ष में नृपाही, दो रूप बन गए, नृपाही नृपाही, है ना, नृपाही नृपाही, एक नृपाही एक नृपाही नृपाही, इस तरह से दो नृपाही एक नृपाही। अनुनासिक पक्ष और अनुस्वार पक्ष दोनों में उपधमानीय करके हमने दो रूप बनाए। ठीक है, अब चात विसर्ग पक्ष में विसर्ग भी होता है, तो विसर्ग होता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक अनुस्वार अनुनासिक वाला पक्ष और एक अनुस्वार पक्ष, मतलब ये तो एक और ये दो, अनुनासिक अनुस्वार ये उपधमानीय किया तब बना, और जब विसर्ग रहा तो एक और दो। विसर्ग पक्ष में नृपाही और नृपाही है ना, ये दो चार बने। अब ये जो रू हो रहा है, नृण पे सूत्र से जो रू हो रहा था वो विकल्प से हो रहा था, तो एक पक्ष में रू होगा ही नहीं, रू ही होगा ही नहीं, तो ये पंचम जो रूप इसका बनेगा क्या बनेगा, नृपाही। ठीक है, तो इस तरह से 5 रूप बनते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार लेकर के उपधमानीय पक्ष में 2 और 2 विसर्ग पक्ष में और एक जब रू हुआ ही नहीं उस पक्ष में। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र आता है तस्य परमाम्रेडिते। यह सूत्र क्या करता है, आम्रेडित संज्ञा करता है, जैसे इत संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है, उसी तरह से आम्रेडित संज्ञा किसकी करता है, द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। द्विरुक्त से, जहां पर द्वित्व होगा, दो द्विवचन जहां होगा, समान रूप 2 बार जहां आवित्त हुआ रहेगा, तो जो पर है, जो बाद वाला है, उसकी क्या होगी, आम्रेडित संज्ञा। द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम स्यात्। द्विरुक्त से जहां पर 2 बार वचन किया जा रहा है, 2 बार उच्चारण किया जा रहा है, तो उसमें जो पर है, जो बाद वाला है, उसकी क्या होती है, आम्रेडित संज्ञा, उसका नाम आम्रेडित पड़ जाता है। ठीक है, तो तस्य परमाम्रेडितम सूत्र क्या करता है, आम्रेडित संज्ञा किसकी करता है, द्विरुक्तस्य, जो 2 बार उक्त है, जो 2 बार कहा जा रहा है, उसमें जो पर में है, जो बाद में है, उसकी क्या होगी, आम्रेडित संज्ञा। इसके बाद सूत्र आता है कानाम्रेडिते। कानाम्रेडिते सूत्र क्या करता है, कान नकारस्य रुः स्यात् आम्रेडिते। कानाम्रेडिते सूत्र क्या है, कानाम्रेडिते, कान नकारस्य, कान का जो न है, कान के न के स्थान पे रू होगा, आम्रेडिते परे, है ना, आम्रेडित संज्ञा का बाद में रहने पर, अर्थात जिसकी आम्रेडित संज्ञा हुई है, अगर वह बाद में है तो कान का जो ना है, उस ना को क्या हो जाएगा, उस ना के स्थान पे रू हो जाएगा। तो उदाहरण से स्पष्ट होगा ये। उदाहरण क्या है, कांस कांस कान और कांस कान, दो है ना, कांस कान है, कांस कान। आइए देखते हैं इसको, अनुनासिक और अनुस्वार पक्ष में 2 बनेंगे तब, है ना। तो आ जाइए, इसमें देखते हैं, कांस कान को देखते हैं, कान और कान, ये 2 है। रे तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम सूत्र से क्या करेंगे, इसकी आम्रेडित संज्ञा, आम्रेडित संज्ञा। ठीक है, इसकी आम्रेडित संज्ञा कर दी। अब आम्रेडित बाद में रहने के कारण कानाम्रेडिते, क्या सूत्र है, कानाम्रेडिते सूत्र से क्या कर देंगे, कान का जो ना है उसके स्थान पे रू कर देंगे, कान नकार से रू से। तो स्थिति क्या हो जाएगी, कारू कान। ठीक है, कानाम्रेडिते से रू कर दिया, अनुबंध लोप करेंगे, कार कान। ठीक है, अत्तानुनासिक पूर्व से तु से अनुनासिक कर देंगे, रू से पहले अनुनासिक, तो स्थिति क्या बन जाएगी, कार कान। फिर अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिकात परो अनुस्वार से क्या कर देंगे, इसको अनुस्वार कर देंगे, तो कार कान हो गया। अब क्या करेंगे भैया, वही खरवसाने और विसर्जनी यहां से विसर्ग कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी, एक अनुनासिक वाला
कान, काम, कान, 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 ठीक है, दोनों बन गया, कहाँ कान कहाँ कान। उसके बाद में खर परे विसर्जनीय से सा से विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, सा हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगी, कांस कान, ये क्या हो जाएगा, कांस कान, ये और ये, कांस कान और कांस कान दोनों सिद्धि बन जाएगी, ठीक है। परमता से परमामृडितम से आमृडित संज्ञा, आमृडित संज्ञा के बाद में कानामृडित से ना के रू, फिर अफ्तानुनासिका पूर्व से तुआ से विकल्प से अनुनासिक, पक्ष में अनुनासिका परवनुस्वारा से अनुस्वार, और उसके बाद खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग और विसर्जनीय से सह से विसर्ग के स्थान पे सा आदेश, सुस्पष्टम कांस कान कांस कान यदि सिद्धम हो जाए। उसके बाद अगला सूत्र है, बड़ा छोटा सूत्र है, छेचर। छेचर सूत्र क्या कहता है, छे परे ह्रस्व से छे तुक, है ना, तुक का आगम करता है, कब करता है भैया, छे परे ह्रस्व से, ह्रस्व को तुक का आगम करेगा, छ बाद में हो, छकार बाद में हो तो ह्रस्व को क्या होगा, तुक का आगम होगा, छेचर सूत्र तुक का आगम करता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा साहब, छे ह्रस्व से तुक, छे परे छेचर, तुगागमस्यात्, यानी ह्रस्व को तुक का आगम होगा छे बाद में रहने पर, छे जो है पर में हो। तो आप आइए उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण क्या है, शिवच्छाया, शिवच्छाया नहीं शिवच्छाया, शिव छाया, ये है छे बाद में है तो ह्रस्व से, ह्रस्व को क्या होगा, तुक का आगम होगा, तो तुक का आगम किया भैया, तुक में अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा, ता बचेगा। अब इस ता को कहाँ करें, तो पढ़ चुके हैं पहले, आद्यंतौ टपितौ, उस परिभाषा सूत्र है, जिसको हो रहा है उसके अंत में होगा, किसको हो रहा है, ह्रस्व को हो रहा है आगम, तो इस तुआ के बाद में आ जाएगा, इसका अवयव बन जाएगा साहब, तो शिव का अवयव बन गया शिवत छाया, शिवत छाया हो गया। अब झलाम जशोवंते, पदांते झलाम जशासु, जस हो जाएगा किससे, झलाम जशोवंते सूत्र से, जस तो संधि हो जाएगी तो इसलिए क्या बन जाएगी, शिवद छाया। अब क्या करेंगे, इस दा को स्तो शुना शुभ सूत्र से शुत्व संधि कर देंगे, शुत्व संधि करेंगे तो दा को क्या होगा, तो ता था दा तृतीय अक्षर, तो चा छा जा तृतीय अक्षर, तो क्या स्थिति बन जाएगी, शिवज, शिवज छाया। अब जो जा है इसको खरी चा से चर तो कर देंगे, खर पर है ये छा आता है ना, कर खापा छठ अक्षर में चर तो कर देंगे, चर में चर तो करेंगे तो जा को चा क्या, चर तो क्या होगा चा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, शिवत छाया, ठीक है। तो शिवत छाया बन गया आपका, सुस्पष्टम हुआ। तो पहले तुगागम कर देंगे, छेचा सूत्र से अनुबंध लोप करेंगे, शिवता छाया, उसके बाद ता को झलाम जसवंते से जस्तो कर देंगे, जस्तो करने के बाद में स्तोष्टु से स्तुत्व कर देंगे, फिर खरीचा से चर्प कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, शिवत छाया, ठीक है। इसके बाद में अगला सूत्र है दीर्घ, पदांतात वा, पदांतात वा, पदांतात वा दीर्घात, ठीक है। ये क्या करता है, दीर्घात, दीर्घात पदांतात छे तुगवास्या, दीर्घात पदांतात, पदांतात छे तुगवास्या, दीर्घात पदांत, पदांत में दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ पदांत, पदांत दीर्घात पदांतात छे तुगवा, विकल्प से तुगागम करता है, पदांत में दीर्घ होना चाहिए, है ना, दीर्घ पदांत है, दीर्घात पदांतात, दीर्घ वर्ण हो, पदांत में दीर्घ वर्ण हो, उसके बाद में छ हो तो छ परे रहते, विकल्प से तुगागम होगा। तो आइए इसका देखते हैं क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया, ठीक है, दीर्घ है, पदांत है, तुक का आगम हो जाएगा किससे, पदांताद वा सूत्र से, ठीक साहब, तुक का आगम किया हमने, अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा, ता, आद्यंतो टकितो परिभाषा से किसको होगा, तो दीर्घ को हो रहा है तो इसके अंत में आ जाएगा, तो इसका अवयव बन जाएगा, तो इस तरह से लक्ष्मी ता छाया हो जाएगा।
आप क्या करेंगे, वही झलाम जशोन्ते सूत्र से क्या हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा। जस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी द छाया। स्तो शुना शु से च्युत हो जाएगा, च्युत यानी दा को जा, लक्ष्मी लक्ष्मीज छाया, जा हलंत है। उसके बाद में खरीचा सूत्र से क्या हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, लक्ष्मी लक्ष्मी छाया। ये आपका खरीचा से चर्त करके लक्ष्मी छाया बन जाएगा। विकल्प से होता है तो जब तुगागम नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया है ही, लक्ष्मी छाया बनेगा ही। इस प्रकार से हल संधि लघु सिद्धांत कौमुदी का पूर्ण होता है। तो देखिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और आगे संस्कृत के जो जिज्ञासु हैं, जो पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थी, जो प्रवेश के इच्छुक हैं संस्कृत में, वो पढ़ें देखें, ठीक है। इससे आगे की संधि, आगे का प्रकरण अगली कक्षा में। धन्यवाद। नमो नमः।